नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब में खेत का क्षेत्रफल। यानी एक बीघे में कितना कनाल होता है, कितना मारला होता है, कितना सिरसई होता है, एक करम की क्या लंबाई होती है और एक वर्ग करम बराबर कितना सिरसई होता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप पंजाब राज्य से हैं तो सारा कुछ आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर अन्य स्टेट से हैं जो आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब राज्य में एक बीघे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, और ये जानने से पहले आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखना होगा। जैसे कि एक करम गुणित एक करम बराबर एक वर्ग करम होता है। जैसे अगर आपने कै, जैसे कैसे कबूतर पढ़ा है, कै का अगर कै में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कै का वर्ग यानी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार करम का करम में गुणा करेंगे तो वर्ग करम हो जाएगा। और एक करम की जो लंबाई होती है वो 5.5 फुट यानी 5.5 फुट का एक करम कहा जाता है। और एक करम ये है आपका एक करम, यानी गुणा करेंगे तो 5.5 यानी 5.5 का 5.5 में गुणा करेंगे तो ये आपका 30.25 वर्ग फुट हो जाएगा। तो सिंपल एक वर्ग करम बराबर आप कह सकते हैं 30.25 वर्ग फुट। ठीक, वहीं आपका एक सिरसई, यानी यहाँ पे सरसई या सिरसई भी कहा जाता है। तो एक सिरसई की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 30.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। ठीक है, और एक मारला जो होता है वो 9 सिरसई यानी सरसई के बराबर होता है। ठीक, वहीं एक बिस्वा की वैल्यू बात की जाए तो ये 36 सिरसई होता है। कितना होता है, 36 सिरसई। ये फ्रेंड्स आप जो कि याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पंजाब राज्य से हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें शायद सिरसई मारला ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो कोई बात नहीं है। आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि एक बिस्वा में आपका 36 सिरसई होता है। ठीक, सिंपल अगर हम बात करें तो एक कनाल में आपका 20 मारला होता है। कितना होता है, 20 मारला। वहीं एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है तो एक बीघा में 4 कनाल होता है। तो सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका बीघा और बीघा आपस में बराबर है तो एक कनाल की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 बिस्वा के बराबर होगा। सिंपल आप कह सकते हैं कि एक कनाल बराबर, क्या कह सकते हैं, एक कनाल बराबर आपका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 बिस्वा के बराबर होगा। सिंपल वहीं 8 कनाल बराबर आपका एक किला सुनी एक एकड़ कहा जाएगा। यानी 8 कनाल है तो एक किला कहा जाएगा और एक किले की वैल्यू जो होती है वो एक एकड़ के बराबर होती है। वहीं 2 बीघा बराबर एक किला कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपका अभी 4 कनाल बराबर क्या होता है, एक बीघा होता है। तो सिंपल आप 2 बीघा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, यानी 8 कनाल है तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि दो 2 बीघा हो जाएगा। ठीक, और 2.5 किला यानी आपका एक हेक्टेयर कहा जाएगा। अब एक हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है, सिंपल आपको 10,000 वर्ग मीटर होता है। और एकड़ की वैल्यू भी आपको पता है, क्योंकि एकड़ और हेक्टेयर जो आपस में बदलते नहीं हैं। यानी प्रत्येक राज्य के लिए एकड़ और हेक्टेयर की वैल्यू समान होती है। लेकिन एक एकड़ में आपका 2.47 एक एकड़ होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आपका 25 किला बराबर एक मुरब्बा होता है। ठीक, तो ये सारी वैल्यू आपको याद रख लीजिए। अभी इस पर मैं आगे आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा कि आपका अगर खेत है तो उसकी लंबाई चौड़ी अगर आपको फुट में पता है या मीटर में पता है तो उसे किस प्रकार से आप बीघा में, कनाल में, मारला में, सिरसाई में बदल पाएंगे। ये इसी इसी कड़ी में आपको हम आगे बताने वाले हैं। और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक करम की वैल्यू हमने आपको बताई है कि 5.5 फुट यानी 5.5 फुट होता है। वहीं एक वर्ग करम बराबर आपका एक सिरसई यानी 30.25 वर्ग फुट होता है। तो ये डाटा आपको याद करना है। एक कनाल में आपका 20 मारला होता है और जो अगर आप इसमें वर्ग फुट में बदलें तो ये आपका 5,445 वर्ग फुट होता है एक कनाल में। ठीक, एक बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है तो सिंपल आप इसको वर्ग फुट में बदल सकते हैं, यानी 21,780 वर्ग फुट कहा जाएगा। ठीक, वहीं अगर एक बीघा की वैल्यू 20 निशा के बराबर होती है और एक बीघा में आपका 4 कनाल होता है, वहीं 5 कनाल में आपका आपका
जो वैल्यू होता है वो आपका, यानी 5 कनाल कह सकते हैं हम 27,225 वर्ग फुट, यानी 1 बीघा भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, वहीं एक 5 कनाल, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कनाल की वैल्यू जो थी, ठीक, 4 कनाल बराबर 1 बीघा। ठीक है, 4 कनाल बराबर 1 बीघा। तो यहाँ पे बीघे की वैल्यू जो होती है ये थोड़ा सा कम होती है यहाँ पे अन्य स्टेट के हिसाब से। ठीक है, यानी 5 कनाल में आपका 27,225, तो यूपी में अगर हमने आपको बताया था कि 27,225 वर्ग फुट है तो आपका 1 बीघा कहा जाता है। ठीक, वहीं सिंपल आपका 1 किला बराबर 8 कनाल, यानी ये आपका 4,840 वर्ग गज होता है, यानी 8 कनाल में 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो 8 कनाल में 1 एकड़ होता है। सिंपल आप यहाँ पे देखा होगा कि 8 कनाल में 1 एकड़ या 1 किला होता है। ठीक, यहाँ पे देखा 8 कनाल में 1 किला या एकड़ होता है। तो सिंपल यहाँ पे अगर वैल्यू बदलेंगे तो 8 कनाल में आपका 4,840 वर्ग गज होता है, जो कि आपका 1 एकड़ के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आगे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और आगे इसी पे हम आपको खेतों से संबंधित क्षेत्रफल भी बताएंगे। तो ये वीडियो आपको लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।